अस्सलामुअलैकुम। डॉइच मित महानाया में मैं आपको सिखा रही हूँ आसान तरीके से जर्मन, और वो भी घर बैठे। अगर आप हमारी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो राब्ते के लिए नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आज के इस लेसन में मैं आपको सिखाऊंगी कि डॉइच में सब्जेक्ट कौन कौन से हैं और इसको किस तरह से हम इसके जट्स बना सकते हैं, प्रेजेंट के, पास्ट के और कुछ फ्यूचर के। तो सबसे पहले हम देखते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारे पास कौन कौन से हैं। इश यूज़ होगा आई के लिए मैं, डू तुम यानी कि यू, एया का मतलब है ही यानी कि वो लड़का, और जी यहाँ पे यूज़ होगा शी के लिए, एस यूज़ होगा इट के लिए, और विया यूज़ होगा हम के लिए यानी कि वी के लिए। या जो है वो यूज़ होगा तुम सब के लिए, यू ऑल। ठीक है, जब इनफॉर्मल तरीके से हम कहते हैं कि तुम सब जो है बीमार हो, अगर कहते हैं तुम सब बीमार हो, इनफॉर्मल हो के जैसे कहते हैं। उसके बाद है जी यूज़ होता है ज़्यादा लोग हों यानी कि वो सब करके अगर कहा जाए तो। उसके बाद हमारे पास आ रहा है जी यानी कि आप, इज़्ज़तन अगर किसी को कहते हैं फॉर्मल वे में, आप जो है इस तरह करके, उसके लिए हम जी का यूज़ करते हैं। तो ये थे सब्जेक्ट। ठीक है, उसके बाद हम देख रहे हैं अब प्रेजेंस में ज़ाइन। जैसे हम उर्दू में कहते हैं ना, मैं हूँ, वो है, तुम हो। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं कहती हूँ मैं बीमार हूँ, तुम बीमार हो, या वो थका हुआ है, या वो जल्दी में है, वो तैयार है, इस तरह के वर्ड हम यूज़ करते हैं। है, हो, हैं, नून गुन्ना वाला, बड़िए वाला। तो डोइच में इनको बोलते हैं ज़ाइन यानी कि होना, टू बी। अगर मैं कहूँ मैं बीमार हूँ, इश बिन क्रंक, तुम बीमार हो, डू बिस्ट क्रंक, वो लड़का बीमार है, एया इस्ट क्रंक। या जी और एस, इनका कोई भी वर्ब हो, जाइन, वागन, हाबन, हाठन, कोई भी वर्ब होती है, इसको एक ही तरीके से कंजुगेट किया जाता है, या जी और एस को। उसके बाद हम देख देते हैं विया के साथ हम जिंड लगाएंगे, इया के साथ जाइड लगाएंगे, और जी के साथ जिंड लगाएंगे। अब यहाँ पे हमारे पास 3 किस्म के जी हैं, तो हमें कैसे पता चलेगा कि किसके साथ ईस्ट लगेगा और किसके साथ जिंड लगेगा। तो आपने ये देखना है कि कोई भी जी लिखा हो उसके आगे ईस्ट है तो इसका मतलब है कि वो किसी लड़की की बात हो रही है यानी कि शी की बात हो रही है। और अगर किसी जी के साथ जिंड लगा हुआ है और उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल है तो इसका मतलब ये है कि वो आप करके मुहातिब किया जा रहा है। और तो ऐसे हम बनाएंगे इनसे जट। जैसे कि अगर मैं कहती हूँ कि मैं बीमार हूँ तो मैं कैसे कहूँगी, इश बिन क्रंक। अगर मैं कहती हूँ कि तुम तैयार हो, डू बिस्ट बगाइट। ठीक है, अगर मैं कहती हूँ वो लड़का, ठीक है, वो लड़का, ज़रूरी नहीं कि उसमें उस लड़के का जिक्र हो, वो लड़का लंबा है, या इस्ट लॉन्ग। ठीक है, आगे अगर मैं कहती हूँ कि वो तालिबे इल्म है यानी कि वो लड़की, वो उस लड़की का जिक्र है लेकिन उस लड़की का नाम नहीं लिया गया, वो तालिबे इल्म है, जी इस्ट शुलागिन। सही है, ये किताब है, एसिस्ट बुक। तो किताब बेजान है ना, इट इज़ अ बुक, तो एसिस्ट बुक। आपने देखा कि मैंने इसके साथ ईस्ट का यूज़ किया क्योंकि वो ये किताब है, बड़ी वाला आर्ट है ना उर्दू में। आपने यहाँ पे याद रखने के लिए ये याद रखना है, हूँ के लिए बिन यूज़ होगा, हो के लिए बिस्ट यूज़ होगा, है बड़िए वाली के लिए ईस्ट यूज़ होगा, और नून गुन्ना वाली हैं के साथ जिंड का यूज़ होगा। अब डिफरेंस कहाँ पे आता है, जहाँ पे हम कहते हैं ना तुम हो एक पर्सन को तो बिस्ट का यूज़ हो जाता है, जहाँ पे हम कहते हैं तुम सब हो तो वहाँ पे जाइड का यूज़ हो जाता है। ठीक है, ये बात आप अगर याद रखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा जाइन की कंजक्शन को याद रखने में। नेक्स्ट वर्ड पर देख लेते हैं हबन। हबन का मतलब होता है पास होना या रखना। इंग्लिश में अगर हम देखें तो टू हैव के लिए यूज़ हो रहा है। जैसे कि अगर मैं कहती हूँ मेरे पास पैसे हैं तो मैं कैसे कहूँगी, इश हाबे गेल्ड। तुम्हारे पास मोबाइल है, डू हास्ट हंडी। उसके पास किताब है, लड़के के पास, ही हैव अ बुक या हट बुक। ठीक है, हमारे पास चाबियां हैं, वी हबन दिशलुसल। इस तरह से हम, तुम सब के पास कोई भी जरूरत, तुम सब के पास किताबें हैं, या हब्ड दिप्यूशा। ठीक है, आपके पास एक नया लैपटॉप है या आपके पास लैपटॉप है, जी हाबन आइनन लैपटॉप। ठीक है, इस तरह से हम
ज़ट्स बनाएंगे कि मेरे पास ये चीज़ है, मेरे पास ये चीज़ मौजूद है या उसके पास है। तो इसी तरह से जैसे हमने ज़ाइन की कंजक्शन की, इसी तरह से अब हाबन की कंजक्शन करके उनके ही ज़ट बना सकते हैं। उसके बाद हम आगे देखते हैं कि अगर इसी हाबन को हम पास्ट में लेके जाते हैं, यानी कि मेरे पास एक चीज़ है और मेरे पास एक चीज़ थी, तो फिर ये ज़ट्स कैसे बनेंगे। तो नेक्स्ट पेज में हम देख रहे हैं, थर्ड वाले कॉलम पे जाएं। हाठन, हाठन का मतलब है पास था, कोई चीज़ मेरे पास थी। जैसे हमने कहा ना मेरे पास मोबाइल है, तो मैंने कहा इश हाबे हैंडी। अब अगर मैं कहूँ मेरे पास मोबाइल था इश हाते हैंडी, को हमने पास्ट की बात की कि मेरे पास था, बहुत जो दूर की पास कि मेरे पास ये चीज़ थी। अगर मैं कहूँ कि तुम्हारे पास पैसे थे, डू हाटस्ट गेल्ड। अगर मैं कहूँ मेरे तुम्हारे पास पैसे हैं, तो इसका क्या मतलब होगा, डू हास्ट गेल्ड। सही है, आपको डिफरेंस इनका पता चल रहा है कि अगर कोई चीज़ मेरे पास है तो उसके लिए हम हाबन का यूज़ करेंगे, और अगर वही चीज़ हमारे पास थी तो उसके लिए हम हठन का यूज़ करेंगे। आगे हम देख लेते हैं, इससे ऊपर वाला सेकंड कॉलम पे जाएं तो हमने किया था ज़ाइन को कि मैं हूँ, यानी कि अगर मैं बीमार हूँ तो इश बिन खड़ंक। और अगर मैं कहूँ कि मैं बीमार था तो इसके लिए हमारे पास कौन सी वर्बन है, वागन। वागन का मतलब होता है थे, जैसे होता है ना हमारे पास हूँ, है, हैं। बस इसी तरह से जब हम पास्ट में जाएंगे तो क्या हो जाता है, मैं था, तुम थे, वो थी, हम थे, तुम सब थे, वो आप थे या वो सब थे। इसी तरह से फिर हमने वागन को कंजुकेट किया तो कैसे बना, इश वाग, डू वाग्ड, एस वाग, विया वागन, इया वाग्ड, जी वागन। तो इसी तरह से हम जब पास्ट के सर्ट्स बनाएंगे, अगर मैं कहती हूँ कि मैं जो है तैयार था, मैं तैयार था, इशवाक बगाइट। ठीक है, तुम जो है वो कोई भी उससे जट बना सकते हैं, तुम थके थे, डू वाक्स्ट म्यूडे। ठीक है, तो इस तरह से हम पास्ट में जट्स को लेके जाएंगे। अब हमारे पास अपनी प्रेजेंट की बात तो हो गई, प्रेजेंट के लिए हमने ज़ाइन को बता दिया कि मैं हूँ, वो है, ये है, ही है, मतलब कि वो लड़का है, वो लड़की है। उसको हम जब पास्ट में लेके गए तो वागन का यूज़ कर लिया, मैं थका था या मैं बीमार था या मैं तैयार था, मैं लंबा था, वो छोटा था, कुछ भी इस टाइप की हम जब बात करेंगे तो हम वागन का यूज़ कर लेंगे। अब अगर मैं कहती हूँ मेरे पास कोई चीज़ थी तो मैंने हाबन का यूज़ किया, मेरे पास कोई चीज़ है तो मैंने हाबन का यूज़ किया, अगर मेरे पास कोई चीज़ थी तो मैंने हाठन का यूज़ किया। अगर अब मैं अपने फ्यूचर की बात बताना चाहूँगी कि मैं जो है वो डॉक्टर बनूँगी, अपने फ्यूचर के बारे में बता रही हूँ कि मैं डॉक्टर बनूँगी, तो उसके लिए हम वैडन का यूज़ करते हैं। फ्यूचर के लिए हम वैडन का यूज़ करते हैं। अगर हम इसको इंग्लिश में देखते हैं तो ये यूज़ होता है टू बिकम या विल के लिए। जैसे हम ऊपर सबसे पहले फर्स्ट कॉलम यहाँ पे हम देख रहे हैं वैडन, यानी कि बनना, टू बिकम विल। तो ये यूज़ होगा मोस्टली हमारे फ्यूचर टेंसेस के लिए। जैसे कि अगर मैं कहती हूँ कि मैं डॉक्टर बनूँगी, ठीक है, मैं अपने फ्यूचर की बात बता रही हूँ, मैं डॉक्टर बनूँगी, श्वेडे आर्ट्स। आप डॉक्टर बनेंगे, जी वैडन आर्ट्स। ठीक है, अगर मैं कहती हूँ कि हम जो है वो उस्ताद बनेंगे, हम उस्ताद बनेंगे, विया वैडन लेगा गेन। सही है कि हम उस्ताद बनेंगे, विया वैडन लेगा गेन। इसी तरह से हम वैडन को कंजुगेट करेंगे अपनी फ्यूचर की बात बताने के लिए कि मैं फ्यूचर में ये करूँगा या मैं ये बनूँगा। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना हो जाए, इसलिए मैंने सब चीज़ों को थोड़ा थोड़ा करके समझा दिया है। मज़ीद अगर आप इसी तरह की इंफॉर्मेशन वाली वीडियोस देखना चाहते हैं या हमारे ऑनलाइन कोर्स से डोई सीखना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और इसी तरह की वीडियोस के लिए फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कमेंट में। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में और मज़ीद किसी और ग्रामर के टॉपिक को डिस्कस करते हुए और ज़्यादा आपके लिए इन्फॉर्मेशन लेके आऊँगी। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चूस, अल्लाह हाफिज़, पास ऑफ, डिश ऑफ।